मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब आपको जाना था मानेसर पकड़ने के लिए, आज मोनू ही खो गया आपसे। मोनू को ही आपने नीरव मोदी मेहुल चोकसी विजय माल्या बना दिया कि वो तो विदेश भाग गया। लेकिन आप सोचिए, मेरा 2 भाई मर गए, मैं उनके लिए यहाँ पे बैठकर इंसाफ मांग रहा हूँ और मुझे आप मेरे ऊपर केस कर रहे हो, मुझे नोटिस दे रहे हो। अरे मेरे भाई की कब्र के, मेरे भाई की बॉडी के पास में खड़े होकर उसके पति जी ताली बजवा रहे हैं कि 21 लाख का फैसला सुना दिया, अब तुम ताली बजाइए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था? है हमारे साथ में हादसा भी वहाँ हुआ जहाँ हमें विश्वास भी नहीं था। है हमारे साथ में हादसा गोपालगढ़ में हुआ और हमें ये यकीन नहीं था कि हमारे भाई की कब्र के डेड बॉडी के ऊपर ताली बजवा देंगे ये खड़े होके। तो इसलिए हमें तो इन्होंने लूटा, हम गैरों से क्या शिकायत करें? इन्होंने दबा के रखा है हमारे ऊपर, जो जुल्म किया है। अगर ज्यादा कोई बात होगी तो फिर छापा पड़वा देंगे, फर्जी केस लगवा देंगे, मुकदमों में संलिप्त कर देंगे, ऐसे घर वालों को टॉर्चर करेंगे। एक शेर है बहुत मशहूर शेर कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। लगभग वही कहना चाह रहे हैं ये लोग भी। क्योंकि हम ही तो चुनते हैं, हमारे ही खिलाफ जुल्म करते हैं ये लोग, हम पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पावर का। पावर तो हमने दिया है, आपने पावर नहीं दिया हमें। हम आपके गुलाम नहीं है, आप हमने इसलिए चुने कि आप हमारी रेख देख करें, हमारे जिम्मेदार बन जाएं। लेकिन आप लोग तो उल्टा हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हो। पाश ने कहा था कि पेट की भूख सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है जिंदा क्रांति का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। राजस्थान का घाटमी का गांव जो भरतपुर जिले में पड़ता है, पिछले 15 दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में है। लगातार यहाँ के ग्रामवासी अखबारों को ये चेक करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी को देखते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि इस गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद के हत्यारोपी में से किसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 15 दिन से ही यहाँ पर ये प्रदर्शन चालू है, ये धरना दे रहे हैं लोग, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। इस धरने में उन तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जो इस देश में गाय के नाम पर होने वाली नफरत की सियासत और नफरत की राजनीति का शिकार हुए हैं, लिंचिंग का शिकार हुए हैं। ये तमाम उन लोगों की तस्वीरें हैं। मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, घाटमी का गांव के स्थानीय लोग मौजूद हैं, पीड़ितों के परिवार के भी लोग मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि 15 दिन से 2 राज्यों की पुलिस ये दावा कर रही है कि हम आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या हत्यारोपियों को किसी सरकार का संरक्षण प्राप्त है? जी देखो जी, इसमें पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस मासूम है। और पुलिस का जो कहीं तक काम करना है ना, वो पूरा पूरे देश को दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नजर आ रहा है कि एक मुलजिम को पकड़ा है 15 दिन में, और कन्हैया के हत्यारों को 4 घंटे में पकड़ लिया जाता है। अभी भरतपुर में एक कांड होता है लाला का, तो वहाँ 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर तुरंत के तुरंत पकड़ लिया जाता है मुलजिम को। लेकिन ये नासिर और जुनैद का मामला है, कहीं यहाँ पुलिस मासूम नज़र आ रही है, बहुत बेबस है बेचारी, लाचार है, रो रही है कि हाय मुलजिम हाथ नहीं आ रहे, हमारी कसूर है कि हम उनको इंसाफ नहीं दिला पा रहे। सर कसूर हमारा है कि हम लोग यहाँ बैठ गए इंसाफ के लिए, हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। हमें यहाँ एसडीएम की तरफ से 15 आदमियों के साथ में जो कमेटी बनी हुई उसके खिलाफ नोटिस जारी किया। नोटिस लेके कौन आता है? पुलिस वाले लेके आते हैं। पुलिस वाले नोटिस लेकर आते हैं। एक शेर है बहुत मशहूर शेर कि आप कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। लगभग वही कहना चाह रहे हैं ये लोग भी। जी बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जब इंसिडेंट हुआ था, तो जो यहाँ जो ये सीओ सर्किल जो कामा है, वहाँ की पुलिस से भी पहले जो नज़दीकी सीओ सर्किल है, वो जो डीएसपी हैं रोहित मीणा सीओ और हरलाल मीणा सीआई नगर, इन लोगों ने बिल्कुल जान की बाजी लगाकर बहुत फुर्ती दिखाई थी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया था उस वक्त। उसके बाद हमें राजस्थान पुलिस में थोड़ी सुस्ती नज़र आई, और जो हमारी कंसर्न जो थाना नियर बाई थाना है, वहाँ की पुलिस मतलब कंपेयर टू जो नियर बाई थाना है उसके मुकाबले में बहुत सुस्त लगी, और उनकी एक्टिविटी और उनका आउटपुट अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है उन्हें। जबकि हमारे जो नज़दीकी थाने हैं उनकी कार्रवाई से ज़्यादा कार्रवाई तो उनकी होनी चाहिए थी जो थाना हमारा लगता है। तो हमें इस बात का दुख है। आपको दुख है, इन्हें भी दुख है, इन्हें के पुलिस बेबसी जाहिर कर रही है। आप नौजवान हैं, ये जो पुलिस की कार्रवाई है अब तक की, एक आरोपी सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, कुछ की तस्वीरें भी जारी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि डिजिटल इंडिया है, सब कुछ है, कि अब हाई टेक बन गया है सब कुछ, पुलिस भी हाई टेक हो गई है। तो
ये कहाँ है वो? 15 दिन हो गए, हत्यारों की गिरफ्तार नहीं। नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको संरक्षण प्राप्त है और एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ तथाकथित एक समुदाय के लिए काम करती है, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। और ये जितने भी दल हैं, बजरंग दल हो, ये आरएसएस हो, ये सबों का उनको संरक्षण प्राप्त है। और वो सब जब संरक्षण आपको प्राप्त है, जहां आपकी सरकार है, वहां आपको इंसाफ मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन बैठे हैं, तो क्या ये कानून से ऊपर हो गए ये लोग अगर संरक्षण प्राप्त है? कानून से ऊपर ही हैं। जब आप दिन दहाड़े किसी आदमी को जिंदा जला रहे हो तो कानून से ऊपर ही हैं। कानून तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जब आप किसी को जिंदा जला रहे हो, जान से मार रहे हो, तो कानून से बेशक ऊपर है। उनको ऐसा लगता है कि वो कानून से ऊपर है और कानून कहीं ना कहीं उनके आगे छोटा ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आपसे 10 साल पहले कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। यहाँ जली हुई लाशें मिल रही हैं मुसलमानों को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि लिबास से वो ये बता देते हैं कि कौन आदमी क्या है। लिबास से जब आप किसी मुजरिम को पहचानने लग जाओ तो उसमें निशब्द हूं मैं। तो मुझे लगता है कि जब आप लिबास से ये बता सको कि टोपी वाला मुजरिम है और टीके वाला मुजरिम नहीं है, तो फिर उसके आगे शायद कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, 2 हफ्ते से आप लोगों का धरना जारी है। इस बीच मंत्री भी लोग भी आए हैं, सांसद लोग भी आए हैं, विधायक भी आए हैं। आप उनसे नहीं कहते कि आपकी पुलिस कर क्या रही है? नहीं सर, कहते तो उनसे खूब हैं। और शायद हरियाणा के जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने तो विधानसभा में और ऐसी जगहों पे उस मुद्दे को उठाया भी है। लेकिन राजस्थान में अभी भी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। एक नगर के विधायक जी ने तो वो मामला उठाया है और उससे थोड़ा उथल पुथल हुई है। लेकिन आप देखिए कि जिस जगह पे ये मामला हुआ है, वहाँ की एमएलए और वहाँ की सो कॉल्ड मंत्री ने आज तक उस मुद्दे को उठाया ही नहीं है। वो तो आज तक धरना स्थल पर भी नहीं आई है। वो तो शायद इस चीज़ का भी विरोध कर रही है कि लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। वो तो शायद ये भी कोशिश कर रही हैं कि वो कभी यहाँ पर अपने गुर्गों को यहाँ पर भेजती हैं ये कहने के लिए कि उठ जाओ आप, कभी पुलिस को यहाँ भेजती हैं, इनको नोटिस देती हैं। आप सोचिए, मेरा 2 भाई मर गए, मैं उनके लिए यहाँ पे बैठकर इंसाफ मांग रहा हूँ और मुझे आप मेरे ऊपर केस कर रहे हो, मुझे नोटिस दे रहे हो। तो ये हम तो राजस्थान के जो विधायक हैं, जो मेय विधायक हैं, उनमें एक दो लोगों को छोड़ के, 1-2 विधायकों को छोड़ के किसी से भी कोई संतुष्टि वाली बात नहीं है। कोई संतुष्टि भरी बात नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है कि जिसके पैर न पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। दर्द आपका है तो आपके मंत्री को लगता है कि ये दर्द उनका भी दर्द हो सकता है। उनको तो इतना पता है कि जी मैं इंग्लिश में कॉन्ट्रेक्चुअल बता दूं और कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में फिर बोल दूं कि मैंने कभी वादा ही नहीं किया नौकरी का। उनको इतना पता है। और जब मैं ये बोल देता हूँ कि जो ये चिरंजीवी योजना है वो सबके लिए है, चाहे मैं हूँ आप हूँ। अगर सरकार ने जो योजना दी है सर, वो सबके लिए है, ना कि किसी एक आदमी के लिए है। चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिसके साथ में हादसा होता है वो चिरंजीवी का इस्तेमाल करके पैसा निकाल सकता है। तो उसके ऊपर के हाथ पैर तोड़ने की बात करें, अरे मेरे भाई की कब्र के, मेरे भाई की बॉडी के पास में खड़े होकर उसके पति जी ताली बजवा रहे हैं कि 21 लाख का फैसला सुना दिया, अब तुम ताली बजाइए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था है? हमारे साथ में हादसा भी वहाँ हुआ जहाँ हमें विश्वास भी नहीं था है। हमारे साथ में हादसा गोपालगढ़ में हुआ और हमें ये यकीन नहीं था कि हमारे भाई की कब्र के डेड बॉडी के ऊपर ताली बजवा देंगे ये खड़े होके। तो इसलिए हमें तो इन्होंने लूटा, हम गैरों से क्या शिकायत करें? इन्होंने दबा के रखा है हमारे ऊपर जो जुल्म किया है। अगर ज़्यादा कोई बात होगी तो फिर छापा पड़वा देंगे, फर्जी केस लगवा देंगे, मुकदमों में संलिप्त कर देंगे, ऐसे घर वालों को टॉर्चर करेंगे। कब तक जान बचाएंगे हम लोग? हमें तो जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बारी खड़े हो जाओ एकता के साथ में और इन जालिमों से जवाब लो। किससे लड़ें? सत्ताधारियों से लड़ेंगे, जिनको वोट हम देते हैं और बैठ जाते हैं वहाँ ऐसी में जाके। जब हमारा मसला आता है तो सरकार की पक्षबाजी करते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो यहाँ के बैठिए पल्लड़ पे, श्रीमान जी यहाँ बैठिए कि मैं बिरादरी के साथ में हूँ। मुझे तो आप लोगों ने चुना है, सरकार ने थोड़ा चुना है। हमारा दुख दर्द बांटिए बीच में बैठ के। खाली लॉलीपॉप देने से थोड़ा ना काम चलेगा कि 15 लाख मिल गए आपको, उसमें सरकार का क्या है सर? 15 लाख में बताओ, सरकार के 1 भी रुपया हो तो मेरे गांव वाले खड़े दिया सरकार ने कुछ? ये खड़े सर, पूछ लो किसी से भी, 1 पैसा नहीं दिया सरकार ने अभी तक। और नौकरी जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो कॉन्ट्रेक्चुअल तो मेरी समझ में नहीं आती, ठेकेदारी तो मैं जानता हूँ। अच्छा, भरतपुर भी राजस्थान में है, उदयपुर भी राजस्थान में है। उदयपुर में जो एक जघन्य अपराध हुआ था कन्हैया लाल के साथ में,
उसमें जिस तरीके से तत्परता दिखाई पुलिस ने, तुरंत 24 घंटे के भीतर आरोपी भी गिरफ्तार और मुआवजा क्या ऐलान, सब कुछ, वो इस केस में क्यों नहीं हो पा रहा? वो इस केस में इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये नासिर और जुनैद हैं और यहाँ की विधायक महोदय कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। विधायक का जो नाम है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, क्योंकि वहाँ जो विधायक हैं वो और हैं और यहाँ विधायक और हैं, क्योंकि जब हमारे खुदों के ही कॉन्ट्रेक्चुअल बने हुए हैं। मुख्यमंत्री तो एक ही है वहाँ का और यहाँ का। सर बात मुख्यमंत्री की कर रहे हो आप, वो तो विदेश था जहाँ से उसके हत्यारों को पकड़ के लाए हैं, ये तो हरियाणा है। यहाँ भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर केस दर्ज हो गया। मुझे तो शक नज़र आता है, मुझे यकीन ही नहीं रहा कि हमारे साथ में इंसाफ भी किया जाएगा। विश्वास ही उठ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी जाऊँ कि मेरी हत्या ना कर दी जाए। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मोटरसाइकिल से फेरी करके सरफ का काम करता हूँ। मैं 300 रुपये रोज़ कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए, शाम को खाने को है तो सुबह को नहीं है। लेकिन अब मुझे ये अंदेशा है कि तू अगर हक मांगने बैठा है तो तेरे साथ में कल को कहीं ये सत्ताधारी हादसा ना करा दे। मुझे भी अपनी जान को खतरा लग रहा है। नहीं, आपके साथ में तो इतने लोग हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, आपके साथ में बैठा हुआ है, आपके दर्द में शामिल है, आपके लिए इंसाफ मांग रहा है, ऐसा तो करना हो। सर जब पूरे गांव के सामने पुलिस नोटिस देने आ जाती है, बजाय मोनू मानेसर मोहित यादव को पकड़ने के, वो लोग खुलेआम रोड को जाम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो पूरे भारत का सबसे बिजी रोड है, इतना नुकसान हो रहा है घंटों के लिए, उनके खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं। फिरोजपुर में लोग जुम्मा की नमाज के बाद कहते हैं कि हमें इंसाफ दो, 600 आदमियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया जाता है, केस दर्ज कर दिया जाता है। और यहाँ जो बैठे हैं कमेटी के 15 आदमी, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है। अब आप बताओ ये क्या हो रहा है? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब आपको जाना था मानेसर पकड़ने के लिए, आज मोनू ही खो गया आपसे। मोनू को ही आपने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या बना दिया कि वो तो विदेश भाग गया। अफसोस की बात है, मोनू को पकड़ने के बजाय हमें पकड़ने आ रही है पुलिस, हमारे घर वालों को टॉर्चर करने आ रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? सर आप नौजवान हैं, आप बताइए, ये इस तरह का जो दुर्भाव, पुलिस का जो दोगला रवैया है सरकारों का, ये इस देश को कहाँ ले जाएगा? सर मुझे तो लगता है कि आगे, इससे आगे संविधान शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शायद हमारे संविधान में तो कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि आप, हम तो ये कह रहे हैं कि मुजरिम भी है, कोई व्यक्ति मुजरिम भी है, चाहे वो किसी भी धर्म प्रांत से आता हो, तो ये कौन से संविधान इस बात का आपको हक देता है कि आप किसी को जिंदा जला दो, आप किसी को मार दो? ये तो संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि अगर इसी तरह से देश चला और इसी तरह से इंसाफ हुए, सो कॉल्ड इंसाफ हुए, तो शायद सबों के हाथों में तलवार होंगी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर सबों के हाथ में तलवारें होंगी तो शायद भाईचारे नाम की तो चीज़ खत्म हो जाएगी, जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज हो जाएगा। जैसा कि जंगल राज हो जाएगा, तो जंगल राज तो अभी मैं तो कहता हूँ कि जंगल राज है अभी, ये जंगल राज ही तो है, ये जंगल राज ही तो है जहाँ पर 2 जनों को मार दिया जाता है और हमारे रहनुमा गायब हैं, तो जंगल राज ही है। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आपने बड़ा वक्त देखा है, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी क्या मेवात में? नहीं, पहले नहीं होती थी। तो अब जरा सी चीज में अभी चंद दिनों से, कुछ सालों से ही हो रहा है। पहले तो खूब अच्छे से सब कुछ रहता था, खूब प्यार प्रेम से, अभी भी रह रहे हैं वैसी जगह जो है, वहाँ अभी भी रह रहे हैं प्यार प्रेम से, सारे मामले अच्छे चल रहे हैं। मगर ये गुंडे जो इन्होंने पैदा कर दिए हैं, पता नहीं क्या क्या दल बना करके ये सारी गड़बड़ कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। ये आज भी मेवात वो जगह है जहां पर मेव समुदाय के लोग 100 200 गायें पालते हैं। मैं आपको ऐसे घर दिखा सकता हूं जहां पर एक घर में 100 गायें हैं। मैं आपको ऐसे घर भी दिखा सकता हूं जो ये घर जुनैद का है और ये घर नरेश का है, और वो अच्छे से रह रहे हैं। मैं आपको ऐसे घर भी दिखा सकता हूं जहां पर सब अच्छे से रह रहे हैं। वो दिक्कत, ये झगड़ा हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। हमारे साथ तो बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं, बहुत सारे दलित भाई भी हैं जो आज इंसाफ मांग रहे हैं। ये झगड़ा तो उन लोगों का है जो इस देश में अमन और चैन नहीं चाहते हैं। वो जो चाहते हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर लड़ाई हो, झगड़े हों, गाय के नाम पर मारा जाए और फिर चुनाव जीते जाएं। ये झगड़ा उन लोगों का है। 15 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, कार्रवाई अभी वही है जो 15 दिन पहले हुई थी जी, अभी फिर तक इंसाफ वही है। की उम्मीद है? अभी तक वही है। हमें बिल्कुल हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमको इंसाफ मिल सकता है। हमारे प्रदेश के मुखिया शायद यहाँ पर अगर आएंगे, हमें पता नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों ये खेत साफ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको तो अभी तक ऐसा कुछ कहीं ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। इन केस वो आते हैं और वो आकर यहाँ पर इंसाफ देते हैं तो वो हमारे मुखिया रहेंगे। नहीं तो जैसा कि पहले हमारे बुजुर्ग कह रहे थे कि हम तो ऐसे आदमी को अब आगे से अपने रहनुमा नहीं बनाएंगे जो हमको इंसाफ ही नहीं देता। आज कांग्रेस की सरकार में, जिस कांग्रेस को हमारे घरों पे बच्चा वोट देता है, एक वोट खाली नहीं जाता है, उस कांग्रेस की सरकार में हमारे दो भाइयों को क्या, आप देखिए पीछे बोर्ड पे,
14 आदमी तो यहाँ पे बोर्ड पे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे लोग होंगे जो अखबारों की सुर्खियों में पहुंचते ही नहीं होंगे, उनको मार दिया जाता है। तो ऐसी सरकार का हमको कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। चाचा, आपने बड़ा लंबा दौर देखा है। ये जो माहौल अब है, जरा सी चीज होती है हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है, ये पहले भी देखा है क्या? पहले ना ही। फिर अब क्या हो गया ऐसा? अब भाई सरकार अब तो उल्टो काम बना पड़ा सरकार का तो भाई है। हाँ। अब जी चाहिए भी पड़ी है उनकी। हाँ। अब हमारी का कौन मान लो, इनकी जमींदार के बेचारा कौन खैर खबर ले रो, इनकी तो अल्लाह ही खैर खबर ले कायद। अल्लाह ही खैर खबर लेगा, बस अल्लाह से उम्मीद है। हाँ उम्मीद है, बस ठीक है भाई। अब आगे कहा कह सकें भाई, हम तो कुछ अकल पे ही पड़ी है। आपसे पूछता हूँ आखिरी बार कि ये इस धरने का कोई हल निकलेगा? धरने का हल निकलेगा इंशाल्लाह। अगर नहीं निकलेगा तो जिस तरीके से ये हमारे साथ कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह हम फिर इससे जवाब देंगे, आने वाले वक्त में इससे जवाब देंगे। अगर हाँ खुदा ने चाहे तो इंशाल्लाह, क्योंकि हम ही तो चुनते हैं, हमारे ही खिलाफ जुल्म करते हैं ये लोग, हम पे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पावर का। पावर तो हमने दिया है, आपने पावर नहीं दिया हमें। हम आपके गुलाम नहीं है, आप हमने इसलिए चुने कि आप हमारी रेख देख करें, हमारे जिम्मेदार बन जाएं। लेकिन आप लोग तो उल्टा हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हो हैं? जी। इस जगह पे जहां हम बैठे हैं, यहाँ पर एक परिवार के पास सरपंच जी से लेके मंत्री पद तक मिला हुआ है। वहां के लोग धरने पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मत मारो और जो मार दिए उनके लिए इंसाफ दो। इससे बड़ी गलत बात और गंदी बात शायद कुछ नहीं हो सकती है। जिस जगह पर एक लेडीज जो है इस जगह की एमएलए है, उनका बेटा प्रधान, उनकी बेटी प्रधान, उनके पति जो हैं वो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में सदस्य है। वो जो मैडम है, जो एमएलए हैं, वो प्रदेश की मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। उस जगह पे यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मत मारो, हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं हमारे लोगों को मत मारो, और जो मार दिए उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। पाश ने कहा था कि पेट की भूख सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है जिंदा क्रांति का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले 15 दिन से 2 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन इनका एक सपना जिंदा है। इसे उस सपने को मारने के लिए सरकार, सत्ता संरक्षण पढ़ने वाले गुंडे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका सपना जिंदा है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। इनके जो बच्चे गो आतंकियों द्वारा जिंदा जलाकर मार दिए गए, उन्हें इंसाफ मिलेगा।